ਸੱਜਣੋ, ਜੀਵਨ ਜੀਣੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਏ कि अस इस गल्ला की खास रीति कन्नै खास तरीके कन्नै समझी जाचे कि अस कुण आं। इस सृष्टि च मेरा रुतबा क्या, मेरी पहचान क्या। अज इस दुनिया च बड़े सारे लोकें दा संघर्ष इयै ही है कि वो अपने आप की साबित करना चाहते हैं कि आऊँ कौन आं, मेरा रुतबा क्या, मेरी पहचान क्या। और ये संघर्ष जेका है अज बड़े सारे लोगों किते एक सचमुच का संघर्ष एक परेशानी बनी चुकी है। उसका कारण यह आ कि मानव जाति ने अपनी असली पहचान की छोड़िए उस पहचान की अपनाने का यतन किया कि जिहड़ी पहचान उहदी खत्म होंदी साएं कन्नै खत्म हो जानी है। वो कुते ना कुते इतिहास के पन्ने च गायब हो जाना तो यादें च भी गायब हो जाना। सचनो सवाल इत्थे ये आउंदा है कि साड़ी पहचान वो है कि जे कि असें इस संसार चाहिए बनाई या जे कि पहचान असें कि इस संसार दिंदा है। क्या साड़ी पहचान वो है कि जे कि असें अपनी मेहनत करने अपनी काबलियत करने इस दुनिया च बनाई। क्या साड़ी पहचान साड़ा पैसा साड़ा रुतबा है। क्या साड़ी पहचान कुछ और है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की तरफा दा जिन्हें मानव जाति की रचना की, जिन्हें सारी सृष्टि ब्रह्मांड की बनाया, उन्हें मानव जाति की क्या पहचान दी है। आज इन्हें के गल्लों पर खास विचार करने का यत्न करके और मेरा विश्वास है कि अज दे इन्हें वचने के जरिए तुस जरूर अपनी पहचान की कि जेकी प्रभु ने वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने तुसें की दी दी असें की दी दी इदी कदर करगे और उस हिसाब कन्नै अस अपने जीवने दे की जीने का यत्न करगे। सज्जनों, पहली गल तो यह कि जदों अस इस अंबर की दिखने ब्रह्मांड की दिखने ने सारी चीज़ें की दिखने अद्भुत नज़ारे की अस दिखने बड़िया सारिया इस ब्रह्मांड की सृष्टि चीज़ां ऐसियां इस धरती उपर चीज़ां ऐसियां कि जिन्हें कि अस समझी नहीं सकना, जेह्की साड़ी कल्पना थमां साड़ी सोच थमां बड़िया परे न। साइंसदान ने बड़ी मेहनत की करिए कुछ ना कुछ चीज़ें की खोज की है, लेकिन हाले भी बड़िया सारिया चीज़ां ऐसियां कि जिनका जवाब मिलना हाले बाकी है। कि जे परमेश्वर ने सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की इस तरीके कने बनाया है कि जिदी जानकारी हासिल करना, खोजबीन करना, पूरी जानकारी की हासिल करना मानव की छोटी नहीं अकल थमां बहुत ज़्यादा दूर है। सज्जनों, सारे कोला बड़ी गल यह आ कि इन्ने बड़े ब्रह्मांड दे विच कि जिस ब्रह्मांड अद्भुत शक्तियां अद्भुत चीज़ां और इन्ने बड़े ब्रह्मांड दे विच कि जिथे अस बेशुमार तारें की दिखने गैलेक्सीज की दिखने अस बेशुमार प्राणियों की दिखने बेशुमार परमेश्वर की रची दी चीज़ें की दिखने इन्हें सारिया चीज़ों के बश्कार इस पूरे बड़े ब्रह्मांड के बश्कार हुण सवाल यह आता है कि साड़ा क्या रोल है। अस कुत्थे खलोते दे साड़ी क्या पहचान है, अस कौन आ, साड़ा जन्म इस दुनिया च की होएदा है कि नहीं। कदे सज्जनों कदे सवाल तुंदे मने च नहीं आया कि जदों तुस इस संसार के प्राणियों के दिखते हो, जदों मैं दिखना इस ब्रह्मांड की दिखना, इस धरती की दिखना, पखरू पखेरुओं की दिखना, जानवरों की दिखना, फिर एक मन च विचार आता है कि मानू इन सारिया चीज़ों को की बखरा है, की अलग है। उसकी सोच समझ गल बात विचार विज्ञान की तरक्की मानू क्यों बखरा है। सज्जनों के पीछे बड़ा बड़ा भेद है। भेद क्या कि पवित्र शास्त्र बाइबल च लिखा है कि परमेश्वर ने 5 दिन तक इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना की। बड़े कोला बड़े ग्रह ते लौकी कोला लौकी प्राणी के परमेश्वर ने बनाया। सारिया चीज़ें की परमेश्वर ने क्या किया, रचना की और बड़े अच्छे और अद्भुत अंदाज करने। तो जिहड़ी चीज़ परमेश्वर ने बनाई, परमेश्वर ने आख्या कि यह शैल है। किसी भी चीज़ की बनाई है परमेश्वर ने यह नहीं कदे गलाया कि यह ठीक नहीं है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परमेश्वर ने शैल बनाया। लेकिन सारे को बड़ी गल है कि 6वें दिन परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा फैसला लेता है।
ब्रह्मांड के बनाने के बाद इस सृष्टि बड़ी कोला बड़ी लौकी को लौकी चीज़ बनाने के बाद परमेश्वर ने एक फैसला लेता, एक शब्द परमेश्वर ने गलाया, और शब्द ही परमेश्वर की योजना ही मानव जाति की बाकी ब्रह्मांड कोला ब्रह्मांड की चीज़ें कोला बखरी कर दी। वो शब्द पता क्या परमेश्वर ने गलाया कि आओ अस मानवे की अपने नेया बनाचे, अपने नेया। इससे शब्द ने, इससे योजना ने मानव जाति की बाकी प्राणियों कोला ब्रह्मांड कोला अलग कर उड़िया। बाकी परमेश्वर ने किन्ने जानवर बनाए, सुंदर सुंदर पक्षी बनाए, समुद्र के प्राणियों की तुस देखो, अद्भुत अद्भुत सृष्टि की तुस देखते हो, लेकिन इंदे चा कुछ भी चीज की किते परमेश्वर ने ये नहीं गलाया कि मैं इस प्राणी की, इस चीज की अपने आंगर बनाना है। नहीं, परमेश्वर ने गलाया कि आओ अस मानवे की अपने आंगर बनाचे। ये चीज, ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर दे ये शब्द, परमेश्वर दे इससे काम ने मानव जाति की इस ब्रह्मांड कोला स्पेशल बनाई उड़िया, हर प्राणी कोला अलग बनाई उड़िया, हर चीज कोला उत्तम बनाई उड़िया। और सिर्फ इतना ही नहीं सजनो, परमेश्वर ने वैसा किया भी, मानव की परमेश्वर ने अपने ने बनाया भी, अपनी सोच समझ अथॉरिटी अधिकार सब कुछ देता। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर ने जदों पहले आदम की बनाया, उदी घरैली हवा की बनाया, परमेश्वर ने उन्हें की अपनी बनाई दी चीज़ों पर अख्तियार भी दिता। परमेश्वर ने आख्या तू समुद्र की मच्छियों पर, इस धरती के हर एक चीज़ पर, जेड़ी चीज़ मैं बनाई दी है, मैं सब चीज़ों पर तू की अधिकार देना, तू अथॉरिटी देना, तू ही मैं अख्तियार देना। और देख लो सज्जनों, अज का नतीजा है इंसान को थे केड़े ग्रह तक पुजी रहा है, मंगल ग्रह तक पुजी, अस चंद तक पुजी, अस कुते पुजे दे, अस समुद्र पर राज करे करने, हर चीज़ पर। एक कारण क्या, इसका एक ही कारण है कि परमेश्वर ने मानवे की अपने रिया बनाया और अपनी बनाई दी सृष्टि उपर क्या किया, परमेश्वर ने उसी अख्तियार दे उड़ा कि ले मैं तुझे अख्तियार देना। इस करिए मानू सारे प्राणियों थवा, सारे ब्रह्मांड थवा, सारिया चीज़ें थवा वो बखरा है, उसकी सोच समझ। गल सिर्फ इत्थे नहीं मुकदी है सजनों, गल दे पिछे एक होर है, जिम्मेदारी कन्ने एक जवाबदेही भी आती है। परमेश्वर ने अख्तियार दिता, अख्तियार दे कन्ने परमेश्वर ने एक जवाबदेही भी साढ़े कोला मंगी है। इस करिए मानव दे किते एक जवाबदेही है। क्या जवाबदेही है कि मानव जाति इस दुनिया च जो जो कुछ भी करग, चाहे भला काम करग बुरा काम करग, हर चीज़ का लेखा जोखा उसी प्रभु दे अगे देना पाना। बाकी प्राणियों की नहीं। वो क्यों? क्योंकि उनकी एक सीमा है, उस सीमा चो रहिए, अपनी हदें च रहिए, अपना जीवन गुजार देन, और दे बाद इस दुनिया चा वो चली जाते हैं, अपनी सफ़र की ख़त्म करते हैं। लेकिन मानव का हाल वो नहीं है। मानव एक परमेश्वर दे आत्मा के लिए, जीवित आत्मा के लिए जींदा है, एक जिंदा सोच के लिए जींदा है। परमेश्वर ने अपनी बनाई दी चीज़ों पर मानव की अख्तियार देता, जिम्मेवारी दी दी है। इस जिम्मेदारी के निभाना हर मानव का फर्ज है। इस करिए पवित्र शास्त्र से लिखा है कि मानव के हर एक काम का एक दिन परमेश्वर ने हिसाब जरूर लेना है कि वो इस दुनिया चा के करिए गया है। जिहड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसी दिती दी ही कि उस जिम्मेदारी की पूरा किया या नहीं किया। इस करिए अपने जीवन की बड़ा सीरियसली लो, बड़ा गंभीर लो। दो चीज़ सजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल च भजन 8 च अस दिखने आ, भजनकार इत्थे एक बड़ी खास गल लिखता है। खास गल पता क्या वो लिखता है कि हे परमेश्वर, जदों आऊँ तुंदे इन्ने बड़े अंबरे की दिखना, तुंदी सृष्टि की दिखना, ब्रह्मांड की दिखना, सूरज चंद तारे की दिखना, इन सारिया चीज़ें की दिखना, तब मेरे मन च एक कल्पना होंदी, एक विचार आता है प्रभु। और विचार क्या पता कि इन्ने बड़े ब्रह्मांड दे विच मानू क्या कि जिसी तुस चेता करो। मानू क्या चीज़ है कि जिसी तुस चेता करो। मानू की क्या औकात है कि इन्ने बड़े ब्रह्मांड दे विच वो क्या औकात रखता है। वो तो एक धूल मिट्टी के बराबर भी नहीं है। लेकिन इससे भजन च लिखा है कि इस एक धूल मिट्टी के बराबर इंसान की परमेश्वर ने
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਪਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ बनाई दी चीज़ें ऊपर अधिकार देता और इन सारी चीज़ों को अला बदिए परमेश्वर ने मानव जाति की के देता है, आदर और सम्मान देता, रिस्पेक्ट देती रही है। ब्रह्मांड की देखो कितना उज्जवल है, कितना बड़ा है। इस बड़े ब्रह्मांड की दिखते हुए मानव दी कोई औकात नहीं है कि वो कुते कुछ जगह पर अपना रुतबा रखी सके, नहीं भाई मेरा ये रुतबा नहीं, लेकिन उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दिता दा रुतबा है, अख्तियार है, आदर है सजनों, कि उन्हें हर मानव के अपने स्वरूप पर बनाया, अपने नया बनाया। इस करिए परमेश्वरे दे नया बने दे जैका स्वरूप है, जैका मेरा और तोड़ा और सारी मानव जाति का है, उसकी इज्जत करो, प्यार करो, उसे संभालो, उसका सम्मान करो। साड़ी पहली पहचान इस दुनिया दे विच मानव होने दे नाते असें की परमेश्वर दे स्वरूप उपर बनाए दा। अस परमेश्वर दे नई सृष्टि हाँ, अस खास हाँ। और हर मानू, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, जो भी इंसान है, हर इंसान की, हर मानव की परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया है। इस करिए हर मानव की इज्जत करो, कदर करो, प्यार करो, कि जे वो परमेश्वर की बनाई दी खास सृष्टि है, अपने स्वरूप पर उसे बनाया है। जी हाँ सजनों, मेरा भरोसा है कि अज दी इस वार्ता के जरिए तुंदे विचार अपने बारे च, मानव जाति के बारे च जरूर कुछ ना कुछ बदले होगन। परमेश्वर तुसें सबनी की शैल सीस देन। जय मसीह की। अगली अपनी वार्ता च अस एक बारी परतिए इन्हें किश खास गल्लें कन्नै हाजिर होगे। जय मसीह की।